नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज की इस खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं बिहार की। अब बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है। तारीखों का तो ऐलान नहीं हुआ, लेकिन हर पार्टी कैसे ना कैसे वोटरों को, बिहार वासियों को लुभाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और इसमें अभी तक सबसे अहम मुद्दा सुशांत सिंह राजपूत, ये जो मौत की गुत्थी है ना, और कारपेट बॉम्बिंग हो रही है हर चैनल पर 24 घंटे। देश में और कोई समस्या नहीं, सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत। उसे लेकर भी जेडीयू कहती है हमने एफआईआर दर्ज कराई, हमने सीबीआई जांच की मांग की। आरजेडी कहती है सबसे पहले हमने मुद्दा उठाया, कोई इसे भावनात्मक मुद्दा बता रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही चुनाव की तारीखें भी नजदीक आती जा रही हैं, तो असल मुद्दों पर भी आना पड़ रहा है। नीतीश कुमार ने 2 घंटे का संबोधन किया, 7 निश्चय, वो कह रहे हैं 7 निश्चय मैंने लिए हुए हैं, और उसमें बताया कि देखिए कितने मैनास पर डे रोजगार का उत्पादन हो रहा है, बच्चों को पैसे दिए जा रहे हैं, उनको कर्ज दिया जा रहा है। अच्छा करेंगे बच्चे तो वो कर्ज भी पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। अब पलटवार किया है आरजेडी के चेहरा तेजस्वी यादव ने। आज रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए लालटेन जलाने का आह्वान किया है कि उजाला है, अंधकार है, मंदी है, बाढ़ है, कोरोना की मार है। इसमें उजाला भी लाने की कोशिश है। युवाओं को वो सीधा संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे साथ सुकेश रंजन है। आजकल मठाधीशों की बहुत भरमार है इस देश में। हर चैनल पर, हर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मठाधीश बैठे हुए हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे लोगों में बिहार को इनकी तरह समझने वाले कम ही लोग हैं। सुकेश, ये नए तरह की राजनीति कर रहे हैं क्या तेजस्वी? लालटेन जला रहे हैं, अलग जगा रहे हैं क्या? ये नरेंद्र मोदी से लिया है उन्होंने। उनको मालूम है कि जनता से सीधा संवाद आज की तारीख में जरूरी है। नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था, ऐसा लगा पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया, एक इवेंट हो गया वो। अच्छी चीजों को सीखना चाहिए, विपक्ष को भी सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि जनता की भागीदारी चाहते हैं वो। 15 साल नीतीश कुमार की सरकार रही, कमोबेश 15 साल तक मुख्यमंत्री वही रहे। 2 साल के आसपास उसमें आरजेडी के साथ उनका गठबंधन था, नहीं तो बीजेपी और जेडीयू की सरकार रही है, और पिछले कुछ समय से तो डबल इंजन की सरकार है। जाहिर तौर पे उन्हें एक मौका दिख रहा है कि हम पूरे राजनीतिक विमर्श को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं, नीतीश कुमार को उनके मुद्दों पे घेरें। जो आपने कहा कि अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं क्या? हाँ, अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। कोई उनके कैंपेन को शेप कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। कोई क्या? प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। हाँ, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने, बिकॉज ही हैज ड्रिफ्टेड अपार्ट फ्रॉम नीतीश कुमार, तो क्या वो मदद कर रहे हैं क्या? बंगाल में, लेकिन निगाहें बिहार पर, दिल्ली में भी बैठते हैं, दिल्ली में बिहार के, वो बिल्कुल बिहार के हैं, खाटी बिहार के हैं, तो हो सकता है उन्होंने मदद की हो। कोई उनका कैंपेन शेप कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वो मुद्दों पे रहना चाहते हैं। नीतीश कुमार जिस दिन 3 घंटे का भाषण दे रहे थे, उसके पहले भी वो 5 सवाल पूछते हैं, 10 सवाल पूछते हैं, मौजू सवाल पूछते हैं नीतीश कुमार से कि आपको जवाब देना पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया है एक बार, जब मैं अपने सहयोगी संजीव त्रिवेदी से बात कर रहा था, कि वो एक पैरेलल खींचिए। नरेंद्र मोदी लैंड करने वाले होते थे, उसके पहले नीतीश कुमार उनसे 5 सवाल पूछते थे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं जब आप बिहार की धरती पे आए, पावन धरती पे, तो इन चीजों का जवाब देंगे। तो क्योंकि तब बिहारी बनाम बाहरी, और वो गुजरात के बाहरी थे। बिल्कुल। इस बार बाहरी है महाराष्ट्र वाले। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, राजनीति बड़ी दिलचस्प है, बदलती है। हाँ, बदलती है। पिछली बार कि अरे 2 गुजराती चलाएंगे क्या बिहार को? बिल्कुल। और इस बार मराठियों पर निशाना हो ये गया। नैरेटिव बन गया था। हाँ। पहला तो ये वोट के इसमें देखें आप, चूंकि पहले चले गए 2015 में, तो एक जो पिछड़ों का वोट था उसको लामबंद कर लिया था नीतीश कुमार और लालू यादव ने। वो दोनों एक दूसरे के बड़े नेचुरल एलाई हैं। लोग कहते हैं कि वो बहुत नेचुरल अलायंस नहीं था। मैं कहता हूं नेचुरल अलायंस वही था। वो नहीं चल पाया अलग बात है, वो नहीं चल सकता अलग बात है, लेकिन नेचुरल अलायंस वही है। तेजस्वी यादव वो डोर वहीं से पकड़ना चाहते हैं। लालू यादव ने एक काम किया, और पूरे देश के लोग इसको मानते हैं, राजनीतिक बिरादरी तो मानती ही मानती है, कि लालू यादव ने एम्पावर किया। उन्होंने वॉइसलेस को, बिल्कुल वॉइसलेस जो थे, जिनकी आवाज नहीं थी, उनको आवाज देने का काम लालू यादव ने किया। तेजस्वी यादव उससे ग्रेजुएट करना चाहते हैं। नहीं, उसी में देखिए एक फर्क यहां पर हमें लाना जरूरी हो जाता है क्या सुकेश? लालू प्रसाद यादव ने सशक्तिकरण तो किया,
लेकिन सही मायने में विकास या रोजगार इन चीजों की बात नहीं की। देखिए मैंने ताकत दे दी, अब यादव राज आ गया है, पिछड़ों का राज आ गया है, ये ताल ठोकी 15 साल तक लालू प्रसाद यादव ने, लेकिन उसे जंगल राज का भी नाम दिया गया। और वो जंगल राज का जो भूत है वो तेजस्वी का पीछा आज तक नहीं छोड़ रहा है। तो वो जंगल राज की काट निकाली है क्या ये पॉजिटिव राजनीति करने की? देखिए लालू यादव की जो राजनीति थी उसको एक तरीके से अगर आगे बढ़ाने का काम किया तो वो नीतीश कुमार ने किया। तेजस्वी यादव उसमें गलतियां ढूंढ रहे हैं और 15 साल में आपको अनेकों गलतियां ऐसी मिल जाएंगी कि 15 साल में सरकार डॉक में होती है। तो वो उसी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि दरअसल वॉइस तो हमारे पिता ने दिया था, काम हम करके दिखाएंगे, और जंगल राज से वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं। उन्हें मौका लगता है अब एक ऐसा मुफीद वक्त है, 2020 का वक्त है संदीप। 2005 में लालू यादव को बिहार ने अलविदा कह दिया था। 15 साल गुजर गए हैं, मतलब एक बच्चा जो 3 साल का रहा होगा वो आज वोटर है, 2020 में वो वोट करेगा। 3 साल के बच्चे को याद नहीं है कि जंगल राज क्या था। उसने 15 भी याद नहीं होगा। बिल्कुल, उसने 15 सालों में तो अब जब बच्चा फर्स्ट टाइम वोटर को टारगेट कर रहे हैं, युवाओं को टारगेट कर रहे हैं। मैं उसको थोड़ा और विस्तार में समझा दूंगा। नीतीश कुमार 15 साल तक शासन में थे। जो बच्चा वोटर है उसने पहले अपनी स्कूली शिक्षा देखी, क्या स्कूली शिक्षा ठीक हो गई है? तो पहला सवाल तो वहां खड़ा होता है, उसको हिट करना जरूरी है। मुझे लगता है तेजस्वी वहां हिट कर रहे हैं। उसके बाद वो कॉलेज में आता है। ग्रेजुएशन अगर 3 साल में आप कर ले तो बड़ी बात होती है। मैं बिहार का रहने वाला हूं और मुझे ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली आना पड़ा था क्योंकि शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं थी। मेरे पिताजी खुद टीचिंग प्रोफेशन में थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को बाहर भेज दिया। ऐसी स्थिति उस जमाने में थी। लेकिन क्या स्थिति सुधर गई है? क्या नए कॉलेजेस बने हैं? क्या नई यूनिवर्सिटीज बनी हैं? क्या कोई वर्ल्ड क्लास तो छोड़ दीजिए, नेशनल लेवल पे कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका बिहार में नाम हो? और शिक्षा का के बाद सारे अच्छे छात्र दिल्ली आना चाहेंगे, मुंबई जाना चाहेंगे, पुणे जाना, कहीं भी बैंगलोर जाना चाहते हैं। में नहीं रुकना बस। बिल्कुल, पहले इलाहाबाद जाते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी आते थे। क्या वो ठीक हो गया है? तो आप स्कूल आपने देख लिया, कॉलेज आपने देख लिया, और उसके बाद आप आते हैं कि हायर स्टडीज, उससे भी ज्यादा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जाहिर तौर पे चॉइस जो है वो दिल्ली होती है कि हम JNU में चले जाएं, हम कहीं और चले जाएं, हम लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और चले जाएं। उसके बाद नौकरियां आती हैं। क्या नौकरियां मिल रही हैं? तो बिहार में तो नहीं मिल रही हैं। और मैंने अपने सहयोगियों को कहा था, और शायद हमारा एक आने वाले दिनों में हम इसको और भी बिल्कुल सतह पे करके बताएंगे कि स्थिति क्या है। करीब 5 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां बिहार में रिक्त पड़ी हैं। हर जिले में चले जाइए, स्कूल में टीचर हैं क्या? क्लरिकल स्टाफ है क्या? 2,03,000 टीचरों के जो पद हैं वो रिक्त पड़े हुए बिहार में। तो ये सवाल तो मौजूद होगा ना। हाँ। अब ये आपके सामने है और इसको एक खाली स्लेट पे आपको लिख के बता देना है जनता को। क्या आप ये नैरेटिव सेट कर पाते हैं? तेजस्वी यादव यही नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं। और आज की तारीख में भी देखिए, आपने स्टूडेंट्स की जो बात की, नीट या JEE के एग्जाम्स हो रहे हैं बिहार में, सिर्फ 2 सेंटर। बिहार में बाढ़ भी से भी लोग परेशान हैं। मैं आनंद कुमार जो सुपर 30 चलाते हैं वो भी कह रहे हैं कि गरीब बच्चा कैसे दे पाएगा, ढंग से कैसे कर पाएगा इम्तिहान की तैयारियां, और इम्तिहान दे कैसे पाएगा? तो ये अपने आप में ग्राउंड लेवल पर सवाल हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया कम चर्चा कर रहा है, लेकिन अभी ये देखना होगा कि जमीन पर ये उतरते हैं कि नहीं। मैंने इसलिए कहा कि स्लेट खाली है, उसमें लिख के साफ साफ अक्षरों में क्या आप जनता के बीच ये नैरेटिव ले जा सकते हो, या फिर JDU BJP कंबाइन ये नैरेटिव बनाने में कामयाब होंगे कि एक लड़का जो खुद नहीं पढ़ पाया, वो शिक्षा की बात करता है, वो तो मुख्यमंत्री का बेटा था, वो खुद नहीं पढ़ पाया। एक लड़का जिसने राजनीति शुरू नहीं की और भ्रष्टाचार के छींटे उस पर पड़ गए, दोनों भाइयों पे पड़ गए, वो हमें भ्रष्टाचार की बात सिखाएगा। तो लालू यादव का राज है, याद करिए जंगल राज। तो बार बार वो लालू यादव का भय दिखाना। तो अगर विपक्षी, मतलब तेजस्वी के विपक्षी जो सत्ता में हैं, नीतीश कुमार और BJP का गठबंधन, अगर ये बताने में कामयाब होता है तो शायद नैरेटिव वो बिल्ड होगा फिर से जगाने में। बिल्कुल। पर यहां पर एक नीतीश कुमार के सामने, और वो माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के, देखिए उनका अपना वोट बैंक, वोट बेस बहुत कम है, पर वो 15 साल से राज कर रहे हैं ना लगातार। नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या? ये कोरोना का वार, मंदी की मार, और ये चीन से तकरार। देखिए 15-16 जून को जो गलवान घाटी में भी हुआ, वो बिहार रेजिमेंट के लोग थे। तो अब इन सवालों से भी आप जंगल राज को कितना भी याद दिलाने की कोशिश करें
यहां पर दिक्कतें भी आ रही हैं लोगों को जमीन पर। कोरोना तो वैश्विक महामारी है, ये कोई सरकार तो लेकर नहीं आई, पर वहां परेशानियां हो रही हैं। अब एम्स में 400 नर्सें हैं, वो हड़ताल पर चली गई। एनएमसीएच पीएमसीएच का हाल क्या है ये सब जानते हैं। ऊपर से बाढ़ की मार आ गई। तो इन चीजें, ये दिक्कतें, देखिए डबल इंजन सरकार लगातार कहते हैं कि भाई डबल इंजन सरकार है। सुशील कुमार मोदी, वो तो चेयरमैन है जीएसटी काउंसिल के, वो कह रहे हैं भाई 76% पैसा तो हमारा केंद्र से आता है, हम तो तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे, पैसे दे दो। आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। हाँ, नैतिकता का तकाजा तो कहता है ना। लीगली बाउंड नहीं है, लेकिन मॉरली तो है। तो ये सुशील सरकार की भी बात नहीं कह सकते ना। बिल्कुल, भाई केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा, केंद्र ने कहा ले लो, बोरो कर लो आरबीआई से। अब देखिए, जो आप कह रहे हैं उसको आगे बढ़ाता हूं। ये चीजें चस्पा नहीं होती थी नीतीश कुमार पे या वहां की सरकार पे। बाढ़ वहां की सालाना समस्या है, आती है चली जाती है, यूज्ड टू हैं लोग। कोरोना पहली बार हुआ है, और इस बार कोरोना भी हुआ, बाढ़ भी हुआ। कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग जो बाहर रोजी रोटी के लिए गए थे वो वापस आए। ये माइग्रेशन कभी इशू नहीं बनता था। तेजस्वी को लगता है कि इस बार ये इशू बन सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति बाहर कमाता था वो कम से कम अपने घर भी पैसे भेजता था, उसने अपने जीवन का स्तर बढ़ा दिया था। और बिहार में बार बार बात होती थी, ये पहले नीतीश कुमार भी जीडीपी की बात किया करते थे और पर कैपिटा इनकम की बात किया करते थे कि ये उनकी जो गुड गवर्नेंस है उनकी वजह से हुआ है। सुशासन बाबू का नारा ऐसे नहीं मिला नीतीश कुमार को, उन्होंने बिल्ड किया इसको कि मेरे आने के बाद क्या हुआ है। इस बार स्थिति ऐसी है कि वो लोग जो बाहर कमाकर वहां कंट्रीब्यूट किया करते थे बिहार के लिए, वो वापस आ गए। बहुत सारे लोग अब फिर से वहां से निकले हैं, लेकिन उनकी आमदनी अगर वो 20,000 कमाते थे तो आज 5,000 कमा रहे हैं। तो वो उस तरीके से बिहार में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, अपने घर पे कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। तेजस्वी यादव इसमें एक पॉलिटिकल ग्राउंड देख रहे हैं कि इस बार चूंकि बाढ़ भी है, कोरोना भी है, मंदी भी है, रोजगार चले गए हैं लोगों के, तो ये इस बार मुद्दा बनाना चाहिए युवाओं को। अब की बार युवा सरकार अब की बार, उन्होंने एक नारा दिया है। तो वो, और जैसे नीतीश 2015 में, आप तो बिहार के हैं, बिहार जाते रहते हैं, जब हम गए थे 2015 में वहां पर, तो पोस्टर क्या थे, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब वो नारा तो दोबारा से दोहराया नहीं जा सकता, बहार तो नहीं है उसमें, अकेले नीतीश कुमार रिस्पॉन्सिबल नहीं है भाई। कोरोना वो नहीं लेकर आए, या मंदी जो आई कोरोना के चलते भी आई है, काफी हद तक मंदी पहले भी चल रही थी। तो अब बहार वाला नारा तो नहीं चल सकता, कुछ ना कुछ नया गढ़ना पड़ेगा। काहे करे विचार जब हइये है नीतीश कुमार। तो कुछ ऐसा नारा होगा जिसको 2019 में गढ़ने की कोशिश हुई थी, जिसको ठीक भी किया गया था। तो मुझे लगता है इसके आसपास होगा, काहे करें विचार जब हइये है नीतीश कुमार। लेकिन है क्या, एक सेकंड में बीच में रोक रहा हूं, ये दिक्कत है क्या तेजस्वी की? तेजस्वी विपक्ष का भी एक कंसेंसस कैंडिडेट नहीं बन पा रहे हैं। अब मांझी छोड़कर चले गए, और जो भी उपेंद्र कुशवाहा हो या बाकी जो लोग हों, वो खुलकर बात कह नहीं रहे हैं। तो एक अपने आप में एक्सेप्टेबल फेस, पहली बात। और जितना पलायन हुआ है यकायक आरजेडी से जेडीयू में, 6-7 तो विधायक ही चले गए, ये भी एक चिंता का सबब है क्या? देखिए, वो तो ऑप्टिक्स, वो राजनीति में ऑप्टिक्स है। आपको मालूम है कि वो ऐसे वर्ग को ही ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं या ले रहे हैं जो खास तौर पे यादव कम्युनिटी से आते हैं। मतलब आप यादवों के मसीहा बनते हैं, यादव छोड़ के हमारे पास आ रहे हैं। मुसलमानों का वोट, आप एमवाई कॉम्बिनेशन की बात करते थे, हम बीजेपी के साथ हैं, लेकिन हम फातमी भी को भी ला रहे हैं, फातमी के बेटे को भी ला रहे हैं, कुछ और लोगों को ला रहे हैं। पिछली बार भी जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें थी बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में, वो जेडीयू को ही लड़ने के लिए दी गई थी। तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन तेजस्वी उसको खींच के गवर्नेंस पे लाना चाहते हैं। तेजस्वी इसको खींच के डिलीवरेबल्स क्या थे उस पे लाना चाहते हैं। क्या उस पे लाने में कामयाब होंगे? अब तो ये साफ है कि तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार, एनडीए का कहना होगा कि ट्राई टेस्टेड एक नाम है, एक चेहरा है, आप उसके सामने तेजस्वी को रख रहे हो, तो वे करके देख लो, वो जनता के सामने परोसेंगे। इन्हें लगता है कि युवाओं को अपने साथ लेकर और अपनी राजनीति को विस्तार देकर एमवाई कॉम्बिनेशन से आगे निकलना पड़ेगा। वैकल्पिक राजनीति तो नहीं कहूंगा, पर बिहार के लिहाज से एक मैं विकल्प के तौर पर एक वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रहा हूं। क्या ये कोशिश कर रहे हैं वो? हाँ। ये कोशिश कर रहे हैं, वो एक कॉर्ड
स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं युवाओं के साथ, उनके साथ जो पुराना कार्यकाल उन्होंने लालू यादव का नहीं देखा है, जो बहुत ही स्वर्णिम कार्यकाल नहीं था। पर इसमें देखिए कयास ये लगाए जा रहे हैं, इसके बारे में चर्चाएं भी हो रही हैं कि अक्टूबर तक हो सकता है बेल मिल जाए लालू को और लालू आ जाएंगे। तो आप ये अलग तरह की अलग जगाने की जो कोशिश कर रहे हैं, लालू आएंगे, लालू तो अपने चिर परिचित अंदाज में ही करेंगे राजनीति, वही पुरानी राजनीति करेंगे। देखिए लालू यादव को भी ये बात समझ में आ गई है। एक तो लालू यादव आएंगे तो वो एक आपको मॉरल सपोर्ट जो होता है ना, एक पेरेंटल जो गाइडेंस होता है, जो है लालू जैसा नहीं, वो बाहर नहीं निकल पा सकते। इसलिए 11 तारीख को परसों उनकी सुनवाई होने वाली है। हो सकता है बेल मिल जाए, हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। उनके आने से आरजेडी को, देखिए वो आरजेडी की वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों है। अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो स्ट्रेंथ ज्यादा है, अपने इमोशनल भी है, अपने लोगों को, सीनियर लोगों को जोड़ के रखना। शायद तेजस्वी उसमें उस लिहाज से कामयाब नहीं है। वो बिहार की राजनीति को एक नई राजनीति गढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन जो एक ढर्रे वाली राजनीति थी जो अभी तक एग्जिस्ट करती है बिहार में, जहां लालू यादव का कोर कब्जा है, हाँ, वो लालू यादव के आने से एक बल मिलता है उसको। तो लालू यादव का रहना उनको एक गठबंधन की को शेप करने में मदद देगा, उसको सीमेंट करने में मदद करेगा, जो पिछली बार नहीं हुआ था। 2019 के चुनाव में जिसने जितनी सीटें चाही वो लड़ गए और हालत ये हो गई कि सारी सीटें, एक सीट छोड़ के सारी सीटें हार गई। तो लालू यादव का रहना उनको इस लिहाज से मदद कर सकता है, और मुझे लगता है कि बहुत उम्मीद होगी आरजेडी को कि लालू यादव आ जाए। आखिरी सवाल ऐसे में, क्योंकि चर्चाएं तो हम लगातार करेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है। देखिए ये सामान्य चुनाव तो नहीं होगा, ये कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, ये पहला चुनाव है देश में, ऐसा पहला चुनाव है। बिल्कुल। अब जो परंपरागत तरीके होते थे चुनाव प्रचार के, रैलियां करना, सड़कों पे निकल जाना, गांव देहात में बैठकर चर्चाएं करना, वो तो नहीं होगा। तो तेजस्वी यादव, देखिए बीजेपी पास मास्टर है इस गेम की। सोशल मीडिया पर अगर सबसे ज्यादा वर्चस्व किसी का है तो वो बीजेपी का, उसका फायदा नीतीश कुमार को भी मिलेगा। ये दरअसल सोशल मीडिया पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये वर्चुअल चुनाव होगा। वर्चुअल चुनाव में ये बातें जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो साधन, वो सक्षमता तेजस्वी में आप देख पाते हैं? देखिए ये डेविड वर्सेस गोलायत हो गई है। देखिए ये एक बड़ा सवाल है और एक बड़ी चुनौती है तेजस्वी के सामने। एक आपने कहा कि जिसमें बीजेपी को मास्टरी है, उनका प्रेजेंस नहीं है, उनका वर्चस्व है सोशल मीडिया। बिल्कुल। जेडीयू ने इस विधा को सीखने की कोशिश की है। अभी जो पहली रैली की जिसमें 10 लाख लोगों के जोड़ने का दावा किया, मिल जाएगा उनके पास। एक उन्होंने खुद का भी तैयार करना शुरू किया है। प्रशांत भूषण की एंट्री हुई थी तो प्रशांत भूषण ने उसको कुछ शेप दिया था। तो जेडीयू इस खेल में आ गई है। लालू यादव जब तक थे तब तक तो आरजेडी दूर दूर तक इस विधा में थी नहीं। तेजस्वी चूंकि यंग हैं, दिल्ली में रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे उनका कनेक्ट है, वो कोशिश कर रहे हैं। जो वो लैग करते हैं मुझे लगता है इसलिए, चूंकि वो युवा हैं, इसलिए वो कोरोना के काल में भी पहले तो बहुत दिन तक उन पे आरोप लगा कि वो दिल्ली में है। जब वो वहां गए तो वो जमीन पे उतरने लगे। बाढ़ में भी वो जमीन पे उतरकर लोगों के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं। और अपनी सोशल मीडिया टीम को, अब पुरानी वाली आरजेडी में बार बार यही कहता हूं कि युवाओं की सरकार अब की बार, ये नारा देना ही तेजस्वी यादव की जो कोशिश है उसको बयां करता है। अब प्रेजेंस तो उन्होंने बना ली है सोशल मीडिया पे, उनके सपोर्टर्स भी बहुत सारे सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए हैं, उसको एक रीच मिलने लगी है। लेकिन क्या वो बीजेपी, माइटी बीजेपी और जेडीयू का इसमें मुकाबला कर पाएंगे? ये एक छोटी सी खबर को कैसे वायरल कर सकती है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ये देखिए अब इसको मैच करना तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी इस बार नीतीश कुमार के सामने है। बड़ी चुनौती थी, कड़ी चुनौती थी। लेकिन क्या सोशल मीडिया पे वो प्रेजेंस होना आरजेडी का, इस माइटी डुओ का या ट्रायो का, अगर पासवान को भी जोड़ दिया जाए तो मुकाबला कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। ये एक बड़ा सवाल है। अभी इसकी टेस्ट हो जाएगी। उन्होंने जो कॉल दिया है, अगर वो उसको शेप करने में कामयाब हो जाते हैं, अगर उसको एक इवेंट बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो लोग ये समझेंगे कि 9 बजे 9 मिनट
आज वो परीक्षा, 9 बजे वो परीक्षा। लालटेन कितनी जलती है ये देखने वाली बात होगी। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से शुरुआत की थी सुकेश ने। प्रधानमंत्री ने जब आह्वान किया कोरोना काल की शुरुआत में कि भाई आप ताली बजाइए, थाली बजाइए, दिए जलाइए, तो देश के एक बड़े तबके ने समर्थन किया था। तो आज बिहार में भी इसकी एक वानगी दिखाई देने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।